कौन थी श्री कृष्ण की लक्ष्मी, राधा या रुक्मणी? आइए जानते हैं कथा बाय मिस्टिकल पूजा में। मानव और दानव का वर्तमान, भविष्य और भूत भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु हैं। कृष्ण ही दुख और कृष्ण ही सुख हैं और वे ही काल हैं। इस विश्व में जो भी होता है वो कृष्ण ही करते या करवाते हैं। कृष्ण ही आदि हैं, कृष्ण ही अंत हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार और द्वापर युग में द्वारका के राजा हिंदू भगवान श्री कृष्ण के तत्व दर्शन अनुसार रुक्मणी को देह और राधा को आत्मा माना गया है। श्री कृष्ण का प्रेयसी राधा से आत्मिक और पत्नी रुक्मणी से दैहिक संबंध माना गया है। यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि, जिन्होंने कृष्ण और उनके भाई बलराम का नामकरण किया था, द्वारा लिखी गई गर्ग संहिता में कृष्ण के जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड के पहले अध्याय ने राधा और रुक्मणी को दो अलग अलग किरदार बताया है। जहां राधा और कृष्ण की वार्तालाप है, जिसमें पृथ्वी में अवतार लेने से पहले कृष्ण राधा के पूछने पर उनको बताते हैं, मैं वासुदेव और देवकी के सम्मुख कारागार में प्रकट हो जाऊंगा और शेषनाग मेरे भाई बलराम के रूप में मुझसे पूर्व जन्म लेंगे। लक्ष्मी जी राजा भीष्म के घर उत्पन्न होंगी, उनका नाम रुक्मणी होगा और वो मेरी अष्टभार्या में से पहली पत्नी होंगी। गर्ग संहिता में राधा कृष्ण के किशोर अवस्था में गंधर्व विवाह की बात लिखी गई है और कृष्ण रुक्मणी के विवाह का अलग से वर्णन है। तो गर्ग संहिता इस बात की गवाही देती है कि राधा कृष्ण को पूरा करती हैं, तो रुक्मणी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हैं। रुक्मणी और राधा का संबंध व दर्शन बहुत गहरा है। इसे संपूर्ण सृष्टि के दर्शन से जोड़कर देखें तो संपूर्ण जगत की 3 अवस्थाएं हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल जो दिखाई देता है, जिसे हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं, वह कृष्ण दर्शन में रुक्मणी कहलाती है। सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता और जिसे हम ना नेत्रों से देख सकते हैं, ना ही स्पर्श कर सकते हैं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है, वही राधा है। और जो इन स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाओं का कारण है, वह हैं श्री कृष्ण, और वही इस मूल सृष्टि के चराचर हैं। अब दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो स्थूल देह और सूक्ष्म आत्मा है, स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म योगमाया है, और सूक्ष्म आधार शक्ति भी है। लेकिन कारण की स्थापना और पहचान राधा होकर ही की जा सकती है। यदि चराचर जगत में देखें तो संपूर्ण भौतिक व्यवस्था रुक्मणी और उनके पीछे कार्य करने की सोच राधा है, और जिनके लिए यह व्यवस्था की जा रही है वो कारण ही श्री कृष्ण हैं। अतः राधा और रुक्मणी दोनों ही लक्ष्मी का प्रारूप हैं, परंतु जहां रुक्मणी देहिक लक्ष्मी है, वहीं राधा आत्मिक लक्ष्मी है। ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल मिस्टिकल पूजा, लाइक करें, अपने कमेंट्स लिखें और अगली कथा के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। मिलते हैं मिस्टिकल पूजा हिंदी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल की अगली कथा में। नमस्कार।